हरियाणा के 90 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आप सभी के बीच लेकर हाजिर हो चुका हूं मेरे प्यारे भाई बहन। यहां पे राहुल गांधी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो ओपिनियन पोल तैयार किया गया है हरियाणा के जनता से पूछ कर तैयार किया गया है कि आपने किसको वोट दिया है। और सच में जो चुनाव का परिणाम आने वाला है वो कुछ खास आने वाला है। अब बहुत ही जल्द परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव के बीच में जाकर हमने ये ओपिनियन पोल तैयार किया था, तो आज ये वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच रहा होगा। तो मैं सभी से कहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनीपत जिला के। तो सोनीपत जिला में टोटल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे बीजेपी के खाते में 3, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2, वहीं बीएसपी यानी कि इंडियन नेशनल लोकल जो पार्टी हैं वहां के खाते में 0 सीटें, और आप और जेजेपी दोनों मिलाकर यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। फटाफट करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीटें, जबकि यहाँ पे बीएसपी यानी कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के खाते में 0 और आप और अदर खाते में भी 0 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ पे अगला जो जिला आता है पानीपत में तो टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें, जबकि बीएसपी यानी कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और आपको यहाँ पे आप और जेजेपी को यहाँ पे 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 90 सीटों में से 46 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीट हासिल हो जाती हैं वहीं हरियाणा में सरकार बना लेती हैं। तो कौन सा जो पार्टी है वो 46 का आंकड़ा पार करेगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन लड़ाई 2 ही लोगों के बीच में होने वाली है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो आइए फटाफट हम इन्हीं दोनों लोगों का ही चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं। वहीं देखें यहाँ पे फतेहाबाद में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 1, बाकी जितने भी पार्टी हैं उनको खाता नहीं खुल रहा है। आइए अगला जिला आता है पलवल में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ 90 में से 20 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से आप सभी देखिएगा कि बीजेपी के खाते में 1 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें। इंडिया अलायंस के मतलब आप लोग यह समझिएगा कांग्रेस गठबंधन, ठीक है। वहीं बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को यहाँ पे अभी तक खाता नहीं खुला है, और आप और जेजेपी को भी खाता 1 सीटों से खुल चुका है। आइए अगला जिला आता है सिरसा में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें, और बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को यहाँ पे भी 1 भी खाता नहीं खुल रहा है, और आप और जेजेपी को 1 खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। फटाफट करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। और वही अगला जिला आता है फरीदाबाद में टोटल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। बाकी आप और जेजेपी को 1 सीटें मिल सकता है। वहीं अगला जिला आता है गुड़गांव में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला आता है करनाल में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। बाकी जितनी भी पार्टी हैं उनका खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि आप सभी को मालूम ये भी है कि लड़ाई 2 ही लोगों के बीच में होने वाला है, एक बीजेपी गठबंधन के और एक कांग्रेस गठबंधन के बीच। इस बीच 10 सालों से बीजेपी वहाँ पर राज कर रही है, शासन कर रही है, मगर आज तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी का साफ कहना है कि हम किसानों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, दिव्यांग के लिए करेंगे, अब हरियाणा को एक और ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी के कारण यहाँ पे हरियाणा की जितनी भी जनता है वो लोग कांग्रेस गठबंधन को जिताना चाह रही है और कांग्रेस गठबंधन को वोट भी किए हैं। आइए अगला जिला आता है भिवानी में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ अगला जिला आता है हिसार। हिसार में टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 4 सीटें, जबकि यहाँ पे आप और जेजेपी को भी 1 सीटें मिल सकता है। इसी के साथ देख लीजिएगा ऊपर 90 में से 51 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 22 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 25 सीटें और आप और जेजेपी को 4 सीटें देखने को मिल सकता है। तो इससे साफ यह नज़र आता है कि हरियाणा में जो वर्चस्व है वो दोनों पार्टी का है। 22 सीटें अभी तक बीजेपी को मिला है, 25 सीटें कांग्रेस को मिला है, तो अभी 3 सीटें ही आगे निकल चुका है कांग्रेस, मगर बहुत सीटों पर अभी ओपिनियन पोल आना बाकी हैं। अगला जिला आता है कैथल। कैथल में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला आता है नूह। नूह में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है पंचकुला। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 1, बाकी जितने भी पार्टी हैं उनके खाता तक नहीं खुल रहा है। इसी के साथ जिन जिला की बात करूँ तो जिन जिला में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 और आप और जेजेपी के मिलाकर 1 सीटें मिल सकता है। महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो महेंद्रगढ़ में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2, वहीं बीएसपी यानी कि और इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में भी 1 सीट मिल सकता है। जज्जर की बात करूँ तो जज्जर में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिला है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हरियाणा में किसकी सरकार बननी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अगला जिला आता है यमुनानगर। यमुनानगर में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 और आप और जेजेपी को 1 सीटें मिल सकता है। वहीं अगला जिला आता है अंबाला। अंबाला में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकता है। बाकी जितनी पार्टी है उनका अंबाला में 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ऊपर देखिए हरियाणा में 90 सीटों में से 81 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 41, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 1 सीटें, जबकि आप और जेजेपी के खाते में 6 सीटें मिल चुका है। तो दोस्तों किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए हरियाणा में मात्र 46 सीटों की आवश्यकता होती है, और 46 के करीब इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन पहुँच चुकी हैं, क्योंकि 41 सीट हो चुका है उनका। आइए अगला जिला आता है रोहतक। रोहतक में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। अंतिम जिला आता है चरखी दादरी, जहां पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 90 में से 90 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 37, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 46, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 1, वहीं आप और जेजेपी के खाते में 6 सीटें देखने को मिला है। तो बहुमत का आंकड़ा कौन पार किया है? तो बहुमत का आंकड़ा पार किया है जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन 46 सीटों के साथ पहुंच चुका है। तो यही सरकार बना सकती हैं। आपके नज़र में हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती हैं? आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।